हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एथिक्स की आंसर राइटिंग है उसमें कौन कौन से चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम बाकी जीएस के पेपर्स करते हैं और जब हम एथिक्स के आंसर्स लिखते हैं तो थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, राइट। अभी मैंने रिसेंटली एक एथिक्स के आंसर राइटिंग का ग्रुप स्टार्ट किया था जो अभी ख़त्म भी होने वाला है। तो उसको करवाते वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ बच्चे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, तो उन्हीं पर डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल यानी कि 5 जुलाई से मैं एक इंटेंसिव रिविजन ग्रुप शुरू कर रही हूँ 3 महीनों के लिए प्रीलिम्स का, और एक पूरा शेड्यूल मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, उसी को हम फॉलो करेंगे। वीकेंड में उसमें टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट, तो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीपीसीएस गाइडेंस, इच्छा मिश्रा यूपीपीसीएस गाइडेंस, राइट। तो आप अगर लिंक से नहीं ढूंढ पाते हैं, लिंक आपसे नहीं खुलता है, तो आप ऐसे कर सर्च कर सकते हैं, राइट। आ जाते हैं अब पॉइंट पर। देखिए, एथिक्स का जब हम आंसर लिखते हैं तो हमको कई बार समझ नहीं आता इसके इंट्रोडक्शन में क्या करें, कंक्लूड इसको कैसे करें, कंक्लूजन कैसे लिखें, राइट। जबकि कंपैरेटिवली जब हम बाकी जीएस के पेपर्स करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक फॉर्मेट रटाया होता है कि मेन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड देन कंक्लूड ऐसे करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए तो डेफिनेशन हमारी वर्क कर जाती है 90% ऑफ द टाइम्स, ठीक है, तो वही आपको करनी है। कंक्लूजन के लिए कोट से एंड कर सकते हैं। कोट्स ऐसा नहीं होगा कि आप आधा आपको याद है आधा आपने बना लिया, इनको रट लीजिए। डेफिनेशंस भी रट लीजिए क्योंकि वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं है। डेफिनेशंस रट लीजिए और कोट्स रट लीजिए। वो जो कोट्स रटे रटाए होंगे आपके पास, जो आसान आपको लगते हैं वही रटिए, जो बहुत टफ हो उनको स्किप कर दीजिए, ज़रूरी थोड़ी ना वही लिखे, ठीक है। तो रटना पड़ेगा कुल मिलाकर। उसके बाद एथिकल की टर्म्स, इनका प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोबिटी हो गया, परसुएशन, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन, एम्पैथी, इंटेग्रिटी। ये जो शब्द हैं ये हमारे आंसर में आने चाहिए। जब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है तब तो आ जाते हैं, लेकिन कई बार केस स्टडी में जैसे मैंने नोटिस किया, तो अगर आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछा गया है तो आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन एक जनरली बता दे रहे हैं, उसमें आपने कोई एथिकल टर्म ही नहीं इंक्लूड किया, जबकि वो जो एथिकल टर्म है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करवाएगा। वही टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एथिक्स के पेपर में, वो अगर हमने मिस कर दी और हमने नॉर्मल लिख दिया कि हम पहले ये करेंगे, हम एम्बुलेंस बुलाएंगे, फिर हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो वो आपको उतने मार्क्स नहीं दे पाएगा। एथिक्स के पेपर में एथिकल जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ना हो कि हम एक ही इंटेग्रिटी लिखते रहें, थोड़ा सा स्मार्टली शब्दों का प्रयोग आपको वहाँ पर करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी की टर्म्स हो उनको अंडरलाइन भी कीजिए। पता नहीं बच्चे अंडरलाइन क्यों नहीं करते। अंडरलाइन चाहे कोई भी पेपर हो, GS 1, 2, 3, 5, 6, सब में अंडरलाइन करना है की टर्म्स को। पूरे पेपर को अंडरलाइन नहीं करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता है उसको अंडरलाइन करना है, राइट। उसके बाद फिगर्स, देखिए जो गोल चक्कर बनाकर जो हम लोग करते हैं वो तो बहुत सब लोग कर देते हैं। ट्राई टू बी अ लिटिल मोर इनोवेटिव, थोड़ा सा कुछ उसमें इनोवेशन लाने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई टॉपर्स, यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपीज देखिए, उन्होंने अलग क्या कर रखा है, वेन डायग्राम बना सकते हैं। जो भी ये डायग्राम्स हो इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए ताकि आप आंसर राइटिंग करते वक्त उनको याद कर सके, क्योंकि तुरंत वहाँ पर स्ट्राइक नहीं करेगा कि अब यहाँ पर नया क्या कह रहे हैं। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ नया हम लेकर आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स, छोटे छोटे डायग्राम्स बहुत आपको मार्क्स दिलवाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद बात आती है थ्योरीज। जो भी आपने एथिक्स में थ्योरीज पढ़ी है, किसी की भी थ्योरी पढ़ी है, कांट की थ्योरी पढ़ी है, अगर आपको लग रहा है आंसर में इसको डाल सकते हैं तो उसको डाल दीजिए। तो आपके आंसर में दूसरों से वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने जनरल स्टेटमेंट लिख दिया और दूसरे वाले ने ऐसा आंसर लिखा है जिसमें थ्योरी को मेंशन करते हुए लिखा है, तो अपने आप आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, समझ रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है। फिर से एक बार बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंक्लूजन को कंक्लूड हम कोट से कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक ये दिमाग में रखिए कि ऐसे किया जा सकता है। एथिकल की टर्म्स का प्रयोग करना है, उनको अंडरलाइन करना है। फिगर्स को ऐड करना है आंसर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं कि 4 फिगर्स एक ही में, मतलब हर आंसर में ऑलमोस्ट, या फिर 2-3 आंसर्स छोड़कर फिर अगले आंसर में थोड़ा सा फिगर होना चाहिए, क्योंकि एथिक्स में थोड़ा फिगर बनाना कंपैरेटिवली टफ हो जाता है, ठीक है। थ्योरीज को ऐड कीजिए जहाँ पर भी पॉसिबल हो, राइट। डेफिनेशन और कोट्स को रट कर रख लीजिए ताकि आप भूले ना। आई थिंक ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आप फॉलो करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि एथिक्स में हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसको जीएस के बाकी पेपर से थोड़ा सा डिफरेंटली पढ़ने की ज़रूरत होती है, थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है, और अगर एक बार अच्छे से समझ आ गया तो इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं रह जाता, ठीक है। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, वरना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़कर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।